जंगल राज की बात करते हैं संजय जायसवाल जी। उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं जब 2005 में किसी विशेष पार्टी में शामिल होकर प्रखंड के अध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़ा, 5-6 हजार के करीब वोट भी आए, जमानत भी जब्त हो गई। उस वक्त पाला बदलने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही। इस राज्य के अंदर, देश के अंदर जब भी गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित, लांछित, वंचित सब एक मंच पर आता है तो उनको जंगल राज दिखाई पड़ता है। और गुजराती छत्रप पूरे देश को लूट रहे हैं। यूपी में क्राइम जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। एनसीआरबी का रिपोर्ट साफ साफ बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जंगल राज है, तो वहां ना जाकर जंगल राज का दीदार कर लें। यहाँ तो कानून का राज है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सुशासन की दावा करने वाले नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एक तरफ बिहार में गिरते लॉ एंड ऑर्डर, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का लोगों में भय जो है वह समाप्त हो गया है। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और घटनाओं का अंजाम देते भी अपराधी नजर आ रहा है। यही नहीं, बीजेपी जो है महागठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया है कि एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जिस तरह से गुंडागर्दी बिहार में बढ़ गया है, ऐसे में एक बार फिर से लोगों के जहन में यह बैठ चुका है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है। हालांकि जब यह सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से जब किया गया है तो अपना सफाई देते हुए क्या कुछ पहले कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। पहले आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी इस तरह के बयान देकर सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि जब तक वो हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विषय में इस तरह की बातें नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका ग्राफ बचा हुआ नहीं रह सकता है। उन्हें वो वक्त याद करना चाहिए जब लंबे समय तक उनकी पार्टी के नेता, उनके सर्वमान्य नेता, सब लोगों ने हमेशा नीतीश कुमार जी की तारीफ ही की है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार जी की जो पद्धति रही है, जो नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रही है, उससे हर कोई प्रेरित होता रहा है। लेकिन संजय जायसवाल जी को यह सब नहीं दिखेगा। सत्ता से बाहर हो चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं, सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। जंगल राज की बात करते हैं संजय जायसवाल जी। उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं जब 2005 में किसी विशेष पार्टी में शामिल होकर प्रखंड के अध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़ा, 5-6 हजार के करीब वोट भी आए, जमानत भी जब्त हो गई। उस वक्त पाला बदलने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, लेकिन आज इन्हें जंगल राज का स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर किसी को एक बात समझना बेहद आवश्यक है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ नीतीश कुमार जी की नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रही है, आगे भी रहेगी। नीतीश कुमार जी किसी भी सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, कभी भी क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर। पहले आप इस राज्य के अंदर, देश के अंदर जब भी गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित, लांछित, वंचित सब एक मंच पर आता है तो उनको जंगल राज दिखाई पड़ता है। और गुजराती छत्रप पूरे देश को लूट रहे हैं। यूपी में क्राइम जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। एनसीआरबी का रिपोर्ट साफ साफ बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जंगल राज है, तो वहां ना जाकर जंगल राज का दीदार कर लें। यहाँ तो कानून का राज है। कर सकते हैं कि बिहार में इन दिनों विधि व्यवस्था जिस तरह से एकाध केस सुन लीजिए। घटना देश में हर राज्यों में हो जाती है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बिहार का। हम बकसते नहीं हैं, कानून अपना काम करता है। कानून के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा, कानून उसको पताल से ढूंढ करके निकाल लेंगे। आपका कहना है कि एक छिटपुट घटनाएं घटती रहती है, पूरे देश में घटता है। इसको कोई अलग कोई रामराज ला देगा क्या? इतनी बड़ी घटनाएं घट जा रही है शक्ति यादव। आप कल्पना कर लीजिए कि 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की आबादी है बिहार की। अगर पर लाख के हिसाब से निकलवा लीजिए अन्य राज्यों का, तो पता चल जाएगा आपको कि बिहार हम कितना बेहतर पोजीशन में हम हैं। अभी के फिलहाल मौजूदा वर्तमान में बात करिए ना, पहले की हम तो वर्तमान ही, अरे अभी की बात कर रहे हैं। अभी भी 1 लाख पर निकलवा लीजिए 12 करोड़ की आबादी का। अब बगल के राज्यों का निकलवा लीजिए। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे घटनाएं घट जा रही है और आप लोग यहाँ जब घटना घटती है तो कठोर कार्रवाई होती है, यहाँ बक्से नहीं जाते हैं। और सब जब बता दीजिए एक बात, जान लीजिए आप लोग कि लगातार चौकस है शासन। ऐसे उपद्रवी ताकत जिनको किसी दल से सानिध्यता प्राप्त है, विपक्ष वालों से,
वो सवाल नहीं है कि बिहार में फिर से एक बार आप नज़र उठा कर करके लीपापोती आप लोग कर रहे हैं, हम लगे लीपा हुए हैं, पोते जो नहीं, स्थिति बनी हुई है कोई बिहार स्थिति की, नहीं। बिलोय नगर अगर स्थिति। आप लोग घूमते क्या, चौपट हम लोग घूमते क्या, आप लोग घूमते आप क्या? लोगों ने अपने अपने सफाई में आर एस भट्टी को डीजीपी भले बना दिया है, लेकिन फिर से वही चीजें देखने के लिए मिल रही है जो पिछले दफे में देखने के लिए कभी मिल रहा नहीं, कभी नहीं है। भाजपा शासित राज्य नहीं है। बिहार के अंदर कुछ उपद्रवी ताकत अगर उठाना चाहते हैं मस्तक, तो मस्तक को कुचल दिया जाएगा। ये बिहार है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने यह सफाई दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो ये छोटी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही है, बल्कि जो अपराधी हैं बड़ा से बड़ा घटना का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है कहीं ना कहीं स्थिर नजर आ रही है। तो वहीं बिहार के अगर कहे डीजीपी आर एस भट्टी, वह भी कुछ भी करते नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्टी के तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे पावर जो है नीतीश कुमार के हाथ में है, और जो कुछ भी आज हो रहा है बिहार में वह नीतीश कुमार का ही देन है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।